हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का। वो है कंसेप्ट ऑफ थर्मल इमेजिंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि थर्मल इमेजिंग बेसिकली होता क्या है, थर्मल इमेजिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या होता है थर्मल इमेजिंग, और कैसे हम लोग इमेज इससे बनती है। थर्मल इमेजिंग मीन्स यही है कि थर्मल से इमेज बनाना, वो है थर्मल इमेजिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थर्मल इमेजिंग मतलब थर्मल मतलब जो वर्ड यूज हो रहा है, थर्मल मतलब क्या होता है, हीट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिससे हीट या एनर्जी जो इमिट हो रही है, तो हीट या एनर्जी जो इमिट हो रही है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से हो रही है, उसका हम यूज़ करते हैं और वहाँ पे क्या है, इमेज बनाते हैं। तो हीट और जो एनर्जी इमिट हो रही है उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। इमेज बना सकें उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल इमेजिंग। बेसिकली जो थर्मल इमेजिंग होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वो ऑब्जेक्ट्स हो सकती है ह्यूमन बीइंग, वो ऑब्जेक्ट्स एनिमल हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, सभी सभी हम लोग क्या है, इमिट करते हैं इंफ्रारेड एनर्जी को। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इमिट करते हैं इंफ्रारेड एनर्जी एज ए हीट। तो बेसिकली जो कैमरे बनाए जाते हैं इंफ्रारेड के लिए, वो क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट से एनर्जी इमिट हो रही है, एनर्जी इंफ्रारेड एनर्जी क्या हो रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इमिट हो रही है, उसको डिटेक्ट करके इमेज बना देता है, उसको बोलते हैं थर्मल इमेजिंग। तो बेसिकली कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उससे क्या हीट निकल रही है, अब उस हीट का हमने यूज किया एंड देन इमेज बना दी है, उसको बोलेंगे थर्मल इमेजिंग। अब जो थर्मल इमेजिंग टेक्निक है, तो मैंने पहले बताया कि थर्मल इमेजिंग जो टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हीट का यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हमें कैप्चरिंग करना है। तो हमने देखा है कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है, हीट, कितना हीट वो इमिट कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है। तो एनर्जी जितना इमिट करेगा, वो उस ऑब्जेक्ट का हम हीट जो है, कितना हीट है, एनर्जी इमिट हो रहा है, उस रेडिएशन, बेसिकली कितना रेडिएशन हो रहा है। क्योंकि हर एक बॉडी से क्या होता है, हीट रेडिएट होता है, एनर्जी रेडिएट होता है। तो एनर्जी जो इमिट हो रहा है बॉडी से, उसका यूज़ किया, देन इमेजिंग कर दिए। तो इमेज बन गई है उससे, जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट एनर्जी इमिट हो रहा है, उससे हमने क्या किया, इमेज बना दिया, उसे बोलते हैं थर्मल इमेजिंग। जैसे आपने देखा होगा, नॉर्मली जो कैमरे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग नॉर्मली जो इमेज लेते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। क्योंकि बेसिकली हम लोग जो नॉर्मली क्या इमेजिंग करते हैं, फ़ोटो लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इमेजिंग। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इमेजिंग। तो हम ऑप्टिकल इमेजिंग जब करते हैं तो क्या होता है, हमारे जो मोबाइल में कैमरा होता है, तो बेसिकली जब हम ऑप्टिकल इमेजिंग करते हैं तो हमारे मोबाइल में कैमरा होता है, उससे हमें क्या है, फ़ोटो लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो मोबाइल में कैमरा है उससे हमने क्या किया, फ़ोटो लिया। अब जो फ़ोटो लिया, तो लाइट कहीं से क्या होगा, लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरे के शटर पे आएगी। तो जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे कैमरे के शटर में आती है, वो क्या होता है कि कैमरे के पीछे हमारे लगे होते हैं लेंस, ठीक है, कैमरे के जो पीछे लगे होते हैं लेंस। क्योंकि हम कोई भी, हमें क्या करना है, ऑप्टिकल इमेजिंग करना है, तो मोबाइल में एक कैमरा होता है, उस कैमरे से हमने क्या करते हैं, फ़ोटो लेते हैं। सिंपली फ़ोटो लेते हैं तो लाइट कहीं से रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, कैमरे के शटर पे आएगा। वो आएगा तो कैमरे के पीछे लेंस लगे होते हैं, तो वो क्या होती है, वो जो पिक्चर है वो कैप्चर हो जाती है और एक इमेज बन जाती है। वहाँ पे क्या होता है, पिक्चर जो है कैप्चर हो जाती है और एक इमेज बन जाता है। तो वो जो इमेज होती है वो पिक्सल फॉर्म में होती है। कभी भी जो हमारी इमेज होगी वो किस फॉर्म में होगी, पिक्सल्स के फॉर्म में होगी। कई सारे पिक्सल्स जो है, बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक इमेज को बनाते हैं, इमेज बन जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पिक्चर एलिमेंट। जो पिक्सल फॉर्म में इमेज होती है उसे बोलते हैं पिक्चर एलिमेंट। तो जैसे
यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि एक 2D एरे है। तो 2D एरे में क्या होता है कि डिफरेंट प्लेसेस पे ब्राइटनेस होती है। तो जो हम फ़ोटो देखते हैं वो फ़ोटो देखते हैं RGB कलर्स में। जो भी हम लोग फ़ोटो देखते हैं उसमें जो कलर्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं RGB कलर्स। तो उसके लिए क्या होता है, लाइट की ज़रूरत होती है। तो जो भी हम फ़ोटो देखते हैं कैमरे में, तो उसके लिए हमें जो कलर्स की ज़रूरत होती है वो RGB कलर्स होते हैं, और उसके लिए हमें क्या है, लाइट की ज़रूरत होती है। लेकिन मान लो कि हमें ऐसी जगह पे, ऐसे प्लेस पे इमेजिंग करना है, इमेज लेना है जहाँ पर लाइट ना हो, बेसिकली क्या हो, डार्क हो, अंधेरा हो, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इमेजिंग या थर्मल इमर्जन। तो हमें ऐसे प्लेस पे इमेजिंग करनी है, इमेज लेना है जहाँ पे लाइट नहीं है, वहाँ पे डार्क है, अंधेरा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग थर्मल इमेजिंग या थर्मल इमर्जन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारे बॉडी से जो भी हीट निकल रही है, जो भी एनर्जी इमिट हो रही है, उसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं। उसका यूज़ करके इमेज बना दें तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इमेजिंग, ठीक है। तो जो थर्मल इमेजिंग है ये बेसिकली जो क्या है कि इंफ्रारेड साइंस से रिलेटेड है। जो भी हमारा थर्मल इमेजिंग है वो इंफ्रारेड साइंस से रिलेटेड है। और इंफ्रारेड मतलब होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो इंफ्रारेड मीन्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारा होता है उसके बीच में होता है। तो इंफ्रारेड मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जिसमें हम बात करते हैं कि हम लोग कौन सी चीज़ें देख पाते हैं, तो वो विजिबल लाइट होती है, जिनको हम विजिबल मतलब देख पाते हैं। और जिसकी रेंज क्या होती है, उसकी जो रेंज होती है वो हमारी होती है 400 से 700 नैनोमीटर, बेसिकली वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितनी होती है इसकी, जिसको हम देख पाते हैं विजिबल लाइट की वेवलेंथ, वो होती है 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इमिट करते हैं इंफ्रारेड एनर्जी को एज अ हीट के फॉर्म में, और जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, और जितना भी इंफ्रारेड एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रहा है उसको मेजर करता है, देन इमेज क्रिएट कर देता है, तो इमेज बना देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे इमेज बन रही है। तो कैमरा क्या करेगा, कैमरा जो है वो कन्वर्ट करता है इंफ्रारेड डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस का टेम्परेचर क्या उसको मेजर करना है। तो यहाँ पे क्या है कि कैमरा क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है इंफ्रारेड डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। तो जो कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इंफ्रारेड कैमरा, वो क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है इंफ्रारेड डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, जो कि क्या होगा, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करें तो जो हमारा थर्मोग्राम, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थर्मोग्राम यहाँ पे है, या थर्मोग्राफी। तो बेसिकली थर्मोग्राफ या थर्मोग्राफी, थर्मोग्राम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको कैप्चर करना एंड एनालाइज करना डेटा को। तो जो डेटा, जो भी कैप्चरिंग हो रहा है और डेटा को एनालाइज हो रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है थर्मोग्राफी के थ्रू। तो थर्मोग्राफी क्या होता है, बेसिकली कोई भी कैप्चरिंग या एनालाइज डेटा जो प्रोवाइड करेगा उसको बोलते हैं हम थर्मोग्राफी। तो थर्मोग्राफी यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि ब्लैक बॉडी आर गुड एब्जॉर्ब, है ना, ब्लैक बॉडी जो है वो
एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो जैसे कि मान लीजिए एक कप है, कप की बात करें हम, एक कप ऑफ टी, हॉट टी या फिर कॉफ़ी है। अब जो कप से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, जो भी कप से हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और जो अंदर हीट फ्लो हो रही है कप के, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक, अब आप देखते हैं कि जो अंदर है वो गर्म रहता है और ऊपर का हिस्सा क्या होता है, ठंडा होता है। तो अंदर का हिस्सा जो है वो आपका क्या होता है, गर्म होता है, और जबकि ऊपर का हिस्सा क्या होता है, वो होता है ठंडा। इसको बोलते हैं हम रेडिएशन, क्योंकि जो हमारी है एनर्जी क्या होती है, रेडिएट, वहाँ से कितना एनर्जी इमिट हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडिएशन। ठीक, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये थर्मल इमेजिंग मैंने बताया कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है कि ऑप्टिकल लेंस है, ऑप्टिकल असेंबली लिखा हुआ है जो कि लेंस है, देन IR सेंसर है, एंड थर्मोग्राम, देन फिल्टर एंड कन्वर्जन एंड कन्वर्टर या कन्वर्जन, देन इम्पल्सेस एंड प्रोसेसर एंड डिस्प्ले एंड मेमोरी और कंट्रोल जो है वो जुड़ा हुआ है IR सेंसर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पेशल लेंस होता है, स्पेशल लेंस होता है जो कि फोकस करता है इंफ्रारेड लाइट जो इमिट हो रही है कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा। तो जैसे ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हमें इमेजिंग करनी है, तो क्या होगा, जो कैमरे का फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, तो वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हीट उससे प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी इमिट हो रहा है, उसको क्या करेगा, वो सेंस करेगा, तो फोकस करेगा। जो लेंस है वो स्पेशल फोकस लेंस होता है, स्पेशल लेंस होता है जो कि फोकस करेगा कि वहाँ से कितना रेडिएट हो रहा है। ठीक है, तो इंफ्रारेड लाइट जो भी इमिट होगा ऑब्जेक्ट से उसको डिटेक्ट करेगा वो। देन जो फोकस लाइट है, फोकस लाइट वो स्कैन होता है जो इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट है उसके फेज एरे के द्वारा। तो जो इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट है, इंफ्रारेड डिटेक्टर एलिमेंट आप देख रहे हैं जो अगला आगे लगा हुआ है, तो इंफ्रारेड जो डिटेक्टर एलिमेंट होता है तो उसके फेज एरे के द्वारा ये क्या है, जो फोकस लाइट है वो स्कैन होती है। देन डिटेक्टर एलिमेंट क्रिएट करता वेरी डिटेल टेम्परेचर पैटर्न जिसको हम बोलते हैं थर्मोग्राम। और बेसिकली थर्मोग्राम या थर्मोग्राफी एक ही चीज़ है, मैंने बताया कि कैप्चर कर रहा है एंड एनालाइज कर रहा है डेटा जो भी, और वो प्रोवाइड कराना है उसको थर्मोग्राम का है। तो थर्मोग्राम बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे वो क्रिएट करता वेरी डिटेल टेम्परेचर पैटर्न जो है हमें मिलेगा। तो बहुत ही हमें क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टेम्परेचर की, उसको बोलते हैं थर्मोग्राम। और ये क्या करता है थर्मोग्राम, बेसिकली ये 1 सेकंड का 1/38 टाइम लेता है। ये क्या करता है कि 1 सेकंड का 1/38 टाइम लेता है, और वो टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है जो कि थर्मोग्राम के लिए ज़रूरी है। तो थर्मोग्राम के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे जो थर्मोग्राम है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे 1/38 1 सेकंड का टाइम ले रहा है, जिससे कि हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन। देन थर्मोग्राम क्या करता है, थर्मोग्राम क्रिएट होता है डिटेक्टर एलिमेंट के द्वारा। जो थर्मोग्राम है, द थर्मोग्राम क्रिएटेड बाय द डिटेक्टर एलिमेंट इज ट्रांसलेटेड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो जो थर्मोग्राम है वो क्रिएट हो रहा है डिटेक्टर एलिमेंट के द्वारा, और वो क्या है, ट्रांसलेट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, सिग्नल्स में। ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसको हम सेंड कर देते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में। यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्पल्स के बाद प्रोसेसर वाला एक ब्लॉक है। ठीक, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सेंड कर देते हैं प्रोसेसिंग यूनिट में,
देन जो सर्किट बोर्ड है, मेमोरी लगा हुआ, तो सर्किट बोर्ड जो है चिप यानी मेमोरी हो गया आपका। तो यहाँ पे जो चिप है वो मेमोरी है सर्किट बोर्ड का, वो ट्रांसलेट होता है जो इन्फॉर्मेशन है एलिमेंट से वो डेटा में। तो जो भी ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है जो इन्फॉर्मेशन है एलिमेंट से जो आ रही है हमारी बेसिकली डिटेक्टर एलिमेंट से, वो डेटा में जाती है डिस्प्ले के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी एलिमेंट से वो डेटा में कन्वर्ट होके देन हमें डिस्प्ले पर यूज होता है। तो बेसिकली जो भी मान लीजिए जो यहाँ से इंफॉर्मेशन है हमारी सर्किट बोर्ड की जो चिप है, तो वो क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है जो भी इंफॉर्मेशन हमारी आ रही है यहाँ से फ़िल्टर एंड कन्वर्टर से, देन वो जा रहा है प्रोसेसर में, और प्रोसेसर में जाने के बाद वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा हमारा डिस्प्ले होगा, जिससे कि हमें इमेज क्रिएट होगा। तो सिग्नल प्रोसेसिंग जो है यूनिट वो सेंड करता है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए, जहाँ पे ये अपीयर होते हैं कई सारे कलर्स में, और वो डिपेंड करता है कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है इंफ्रारेड इमिशन की, जो भी बॉडी से इमिट हो रहा है हीट एनर्जी रेड इमिट हो रहा है उसका इंटेंसिटी क्या है, यानी डिफरेंट टेम्परेचर होंगे अलग अलग, इसीलिए अलग अलग कलर में वो डिस्प्ले होती है इमेज। रेड हो गया तो ज़्यादा रेड होता है तो उसके लिए हमारा टेम्परेचर क्या होता है बॉडी का ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरह वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है, और जो कॉम्बिनेशन होता है जितने भी एलिमेंट्स का वो क्रिएट कर देता है हमारी इमेज। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका कॉम्बिनेशन क्या क्रिएट करेगा इमेज को। तो यहाँ पे हमने देखा कि थर्मल इमेजिंग बेसिकली क्या होता है। अब हम इसका डिस्कस करेंगे कि जो थर्मल इमेजिंग है इसके कुछ एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है वो देखेंगे। देन हम लोग आगे चलते हैं। तो अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। थर्मल इमेजिंग का हम बात करें तो बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। जैसे सबसे पहले जो थर्मल इमेजिंग पहला डेवलप्ड हुआ था, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे जो टेक्निक है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंफ्रारेड एनर्जी इमिट कर रहे हैं एज अ हीट। तो बेसिकली जो यहाँ पे इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड जो है डिस्कवर्ड हुआ था वो 1800 में हुआ था, 1800 में डिस्कवर्ड हुआ था। जो हमारा इंफ्रारेड है वो डिस्कवर्ड हुआ था 1800 में। और जो इंफ्रारेड कैमरे हैं वो उनकी जो रेंज होती है वो 1000 नैनोमीटर से 14000 नैनोमीटर होती है। तो जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं जो कि स्पेशल कैमरे होते हैं थर्मल इमेजिंग के लिए, वो उनकी जो रेंज होती है 1000 से 14000 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तो ये इसलिए यूज होता है। तो इसकी जो रेंज होती है इंफ्रारेड कैमरे की वो होती है 1000 नैनोमीटर से 14000 नैनोमीटर। अब जो सबसे पहले जो हम बात करें तो सबसे पहले 1929 में हंगेरियन जो साइंटिस्ट थे उनने इन्वेंट किया था सबसे पहला इंफ्रारेड कैमरा। तो 1929 में हंगेरियन जो साइंटिस्ट थे हंगेरियन, उनने इन्वेंट किया था इंफ्रारेड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न कैमरा, नाइट विजन कैमरा, जो कि एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए था। तो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस के लिए फर्स्ट जो है कैमरा जो कि इंफ्रारेड सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न कैमरा था, नाइट विजन कैमरा। देन फर्स्ट अमेरिकन थर्मोग्राफिक कैमरा डेवलप्ड हुआ, वो IR लाइन स्कैनर, जो कि क्रिएट किया गया US मिलिट्री एंड टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स
1947 में। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम लोग थर्मल इमेजिंग करते हैं तो इसमें 4 बेसिक लॉ यूज होते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के। इंफ्रारेड, तो जो थर्मल इमेजिंग की हम बात करते हैं तो थर्मल इमेजिंग के लिए बेसिक्स जो लॉ हैं फिजिक्स के, वो 4 लॉ हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लैंक्स लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो 4 लॉ हैं, एक हो गया किरचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, प्लैंक्स लॉ एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये 4 लॉ यूज होते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा स्नाइपर होता है, स्नाइपर भी इसका एग्जाम्पल है थर्मल इमेजिंग का। स्नाइपर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जैसे दूर की ऑब्जेक्ट्स है, उसको हमें हिट करना है, टारगेट बनाना है, तो क्या है वहाँ पे थर्मल इमेजिंग का कैमरा होता है, वो क्या करता है, उसके हीट को सेंस करता है और देन उसको टारगेट बनाने के लिए हम लोग उसको हिट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका ह्यूमन बीइंग या एनिमल हो सकता है, उसको उसके लिए लड़ाई में यूज़ करते हैं, वॉर के लिए। देन सर्विलांस में भी यूज होता है ये। और थर्मल स्कैनर का जो यूज होता है वो पुलिस हेलीकॉप्टर में होता है। थर्मल स्कैनिंग का जो यूज होता है, थर्मल स्कैनर जो लगे होते हैं वो जो पुलिस हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें यूज होता है, जो कि हाइडिंग्स कोई भी एंटर्स ना कर सके या कोई ट्रैक कर रहा है समवन। तो बेसिकली जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं वो यूज होते हैं पुलिस हेलीकॉप्टर्स में। वो वहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि कोई भी हमारे एरिया में कोई एंटर तो नहीं कर रहा है, या किसी को ट्रैक करने के लिए कि कोई समवन आउटसाइडर हमारे अंदर ना आ जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। रोड सेफ्टी के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, मैरीटाइम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, एयर क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं कि एयर की क्वालिटी क्या है, गैस लीक डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, थर्मोग्राफी जो होता है मेडिकल लाइन में उसमें यूज़ करते हैं, मेडिकल टेस्टिंग फॉर डायग्नोसिस। तो जो भी मेडिकल टेस्टिंग होती है डायग्नोसिस, उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इसका थर्मल इमेजिंग का। एंड बिल्डिंग इंस्पेक्शन, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो काफ़ी एप्लीकेशन है इसके। बेसिकली थर्मल जो इमेजिंग है कंसेप्ट, वो थर्मल से रिलेटेड है। ये नॉर्मल कैमरे नहीं होते हैं जो हम लोग मोबाइल से लेते हैं। मोबाइल से जो हम लोग जो भी हम लोग मोबाइल में हमारे कैमरे होते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, तो उनका क्या है, ओनली पिक्चर को वो कैप्चर करता है, इमेज को कैप्चर करता है। वहाँ पे टेम्परेचर नहीं बताएगा कि क्या टेम्परेचर होगा बॉडी का, ओनली इमेज को बताएगा। ठीक है, लेकिन थर्मल इमेजिंग क्या करता है, थर्मल इमेजिंग उस ऑब्जेक्ट बॉडी के, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसके टेम्परेचर को बताएगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या है, लाइट है, टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, पिक्चर्स क्रिएट करता है। तो जो मैंने बताया कि कलर्स जो हैं, हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि डिफरेंट कलर्स में हमारी पिक्चर्स आती है, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है इंफ्रारेड इमेजन के, कि जो इंफ्रारेड इमेजन हो रहा है उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो थर्मल इमेजिंग है वो किस टाइप का हमारा कलर आएगा पिक्चर का, उस पर डिपेंड। डार्क कलर हो सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग कलर कुछ और होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग कुछ और होगा। तो ये था हमारा थर्मल इमेजिंग का कंसेप्ट। तो थर्मल इमेजिंग कंसेप्ट बेसिकली किस पे है बेस्ड, हीट पे है।
तो ये हीट पे डिपेंड, थर्मल मतलब होता है हीट, यानी कितना हीट रेडिएट हो रहा है या एनर्जी इमिट हो रहा है, उसका यूज़ करके हम इमेजिंग करते, इमेज बनाते हैं, उसको बोलते हैं थर्मल इमेजिंग। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो किसी की। ओके, थैंक यू।